हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएल टी2 की तैयारी को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए। दोस्तों, इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सिलेंडबिटी का पिछला वाला वीडियो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में यानी कि चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। और आज जो है यानी कि इसका क्लास 2 होगा सिलेंडबिटी का, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ आज का सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है ना, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सेल की क्षमता डैश में यानी कि मापा जाता है। ठीक है, किसका यानी कि क्षमता भाई? तो सेल का क्षमता। और सेल की क्षमता को यानी कि एम्पियर आवर में मापा जाता है, यानी कि एम्पियर घंटा में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर घंटा में मापा जाता है। ठीक है, अब रही बात यानी कि एम्पियर जो दिया हुआ है किसका यूनिट है? तो ये धारा का यूनिट है। किसका यूनिट है? ये धारा का यूनिट है। वाट किसका है? यानी कि शक्ति का यूनिट होता है। क्या किसका यूनिट होता है? तो यानी कि शक्ति का यूनिट होता है वाट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात एम्पियर घंटा जो दिया हुआ है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है एम्पियर घंटा? तो एम्पियर घंटा जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है एम्पियर घंटा? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। ठीक है, किसका? तो सीसा अम्ल बैटरी का। तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो लाइफ होता है कौन सा बैटरी का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ होता है वो लिथियम बैटरी का होता है। किसका? लिथियम। ठीक है, यानी कि लिथियम आयन जो सेल होता है, ठीक है, लिथियम आयन जो सेल होता है यानी कि उसका जो लाइफ होता है, ठीक है, यानी कि सीसा एसिड बैटरी की अपेक्षा या अदर जितना भी बैटरी है सबसे ज़्यादा यानी कि इसी का होता है। अब रही बात कि अब सीसा एसिड बैटरी का जो लाइफ होता है, ठीक है, यानी कि 2 से लेकर के यानी कि 5 ईयर होता है। ठीक है, यानी कि 2 से 5 साल होता है इसका। किसका? तो लेड एसिड सेल का। लेड एसिड का मतलब क्या? सीसा एसिड सेल। ठीक है, तो 2 से 5 वर्ष जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा है 6 माह, तो 6 माह नहीं होता है लेड एसिड सेल का लाइफ ना, 1 वर्ष होता है, यानी कि इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है? तो यानी कि 2 से 5 वर्ष होता है। ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि अगर इसका बात वोल्टेज का अगर कर लिया जाए तो इसका जो वोल्टेज होता है लगभग 2 दशमलव यानी कि 2 वोल्ट होता है। ठीक है, हर बुक में आप लोगों को अलग अलग ही मिल जाएगा। अब रही बात यानी कि लिथियम आयन की अगर बात कर ही लिए हैं तो लिथियम आयन का जो वोल्ट है, ठीक है, इसका जो है 2 दशमलव यानी कि 95 यानी कि 3 के आसपास इसका वोल्ट होता है। कहीं कहीं तो आप लोगों को इससे ज़्यादा भी रहेगा। तो वो यानी कि जितना बुक आप लोग पढ़िएगा उस सब में यानी कि अलग अलग डाटा दिया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो ये ध्यान करके चलना है। और उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि ड्राई सेल, तो ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 5 वोल्ट लिया जाता है। कभी कभी 1 पॉइंट यानी कि 4 वोल्ट भी रहेगा। ठीक है, तो उस टर्म यानी कि ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से कहीं कहीं जो है कोई ऑप्शन यानी कि चेक करके फिर उस क्वेश्चन को यानी कि जवाब दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संचयक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि संचयक बैटरी का जो क्षमता हो किसमें व्यक्त करते हैं? ए में कह रहा है कि कितनी बार इसे रिचार्ज किया जा सकता है। बी में कह रहा है समय इसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है तीसरा में है यानी कि इसमें कितने सेल है। और डी में कह रहा है कि बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है। तो मेन फैक्ट तो यही है, कोई भी अगर सेल हो, ठीक है, तो उपयोग में जो अगर लेते हैं तो यही ना देखते हैं कि कितना यानी कि घंटा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि कितना आवर जो है ये वर्क कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो मेन जो फैक्ट है इसका यानी कि एम्पियर घंटा जो है यानी कि बैटरी कितना दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ये तो ऑप्शन जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है, यानी कि बैटरी जो है कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है। तो इसलिए यानी कि राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचयक बैटरी सप्लाई कर सकती है। ठीक है, कितना? यानी तो 20 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए डाटा यानी कि सही खोजना है कि कौन सा यानी कि कथन इसमें यानी कि सही दिया हुआ है और कौन सा यानी कि गलत दिया हुआ है, तब ऑप्शन यानी कि आंसर पकड़ा जाएगा। ए में कह रहा है कि 20 घंटे तक 20 एम्पियर, कैसे ये संभव है भाई? जब यानी कि यहाँ पे टोटल यानी कि कह रहा है कि 20 एम्पियर घंटे वाली यानी कि सीसा सेल ही है, तो ये 20 घंटे तक कैसे विद्युत दे सकता है? तो ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन पहला गलत हो गया। 20 बी में कह रहा है कि 20 घंटे तक 1 एम्पीयर, ठीक है, 20 घंटे तक 1 एम्पीयर तो 20 एम्पीयर खर्च होगा। सी में कह रहा है कि 1 घंटे तक 20 एम्पीयर, ये भी ठीक है भाई, 1-1 घंटा में 20 एम्पीयर खर्च कर लेगा, लेकिन 20 एम्पीयर खर्च होगा, इससे ज़्यादा तो खर्च होगा नहीं। ठीक है, ये भी सही बात है। और डी में कह रहा है कि
200 घंटे तक 0.1 एम्पियर, ये भी ठीक है कि 200 घंटे तक ले देंगे, लेकिन 0.1 एम्पियर के यानी कि दर से। तो ये भी बात ठीक है कि इतना भी प्रयोग करेंगे तो 20 एम्पियर खर्च करेगा। लेकिन अगर 20 घंटे तक 20 एम्पियर को अगर यानी कि दिया जा रहा है, तो 20 को अगर 20 का स्क्वायर यानी कि 400 होता है, तो वहाँ पे 400 एम्पियर करंट होना चाहिए। इतना है तब यानी कि ऑप्शन ए सही होता है, लेकिन इसमें गलत कह रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलत वाला हमको पहचानना भी था, तो राइट आंसर जो होगा इसका, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि ई वोल्ट ईएमएफ और आर ओम प्रतिरोध वाले एन सेलों को यदि समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी। ठीक है, किसमें कह रहा है, तो समानांतर में कह रहा है। पहले ध्यान दीजिएगा यानी कि समानांतर में, तो समानांतर में जोड़ने के लिए सबसे पहले यानी कि ई बट्टा क्या होता है, तो आर होता है, और प्लस में यानी कि आर बट्टा एन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला है यानी कि समानांतर का। देखते हैं ऑप्शन किसमें दिया है, तो एन पहले दिया है, तो एन तो होगा नहीं कभी। ई बट्टा आर प्लस आर 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 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। डी में दिया है ई बट्टा आर प्लस एन बट्टा आर, तो एन बट्टा आर नहीं होता है। सी में जो दिया है ई बट्टा आर प्लस आर बट्टा एन, तो करेक्ट जो डाटा दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा हो गया है। तो देखिए उसके बाद जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की यानी कि बैटरी का प्रयोग किया जाता है। किसमें, यानी कि कारों में। ठीक है, यानी कि कारों जो है उसमें यानी कि कितने एम्पियर घंटा का जो बैटरी होता है उसको प्रयोग में लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यानी कि कार में जो मेनली रूप से जो प्रयोग में लिया जाता है, जो उसका जो क्षमता होता है बैटरी का 30 से लेकर के, ठीक है, यानी कि 60 एम्पियर घंटा तक। ठीक है, कितना, 30 से लेकर के 60 एम्पियर घंटा तक होता है। ठीक है, और बैटरी से एक प्रश्न बनता है कि एक एम्पियर घंटा और एक यानी कि वाट घंटा वाला। ठीक है, तो एम्पियर घंटा की अगर बात किया जाए तो बैटरी का, ठीक है, और एक होता है यानी कि वाट घंटा, तो वाट घंटा पे भी बात कर लेंगे और एम्पियर घंटा पे भी बात कर लेंगे। तो वाट घंटा की बात किया जाए तो 70 से लेकर के यानी कि 70 से लेकर के यानी कि 75% होता है। ठीक है, और उसके बाद एम्पियर घंटा यानी कि 90 से लेकर के यानी कि 95% का बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको यानी कि ध्यान में जरूर रखिएगा। अब रही बात की जो दिया हुआ है यानी कि 30 से 60, वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रयोजन में से सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर सेल को श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो गो यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, क्या, तो दो ठो प्रश्न बनता है। पहला यानी कि श्रेणी वाला, अगर श्रेणी में जोड़ेंगे, ठीक है, अगर सेल को अगर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो भी बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको समानांतर में जोड़ते हैं, ठीक है, अगर समानांतर में जोड़ते हैं तो आई बढ़ता है। क्या बढ़ता है, आई बढ़ता है। आप कहिएगा एगो में भी बढ़ता है, एगो में आई बढ़ता है, पहले ही ना बोल देते। तो सीरीज में देखिए उल्टा होता है, अकॉर्डिंग टू जो प्रतिरोध का जो पढ़ते हैं, तो आर बराबर क्या, अगर आप प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम जो प्रतिरोध होता है यानी कि जो जोड़ने के बाद यानी कि सबसे ज़्यादा आता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिरोध वाला से भी यानी कि ज़्यादा आता है सीरीज में। लेकिन समानांतर में क्या होता है, सबसे कम प्रतिरोध वाला से यानी कि जो वैल्यू आता है वो कम आता है, अगर सीरीज में समानांतर में निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर सीरीज में कहेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, और समानांतर में कहेगा तो धारा बढ़ेगा। तो अब रही बात कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रेणी में जोड़ते हैं भाई, तो ए में कह रहा वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन यही में दिया हुआ है, तो अदर ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत है ही नहीं भैया। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। बी में कह रहा वोल्टेज आउटपुट घटाने के लिए, तो वोल्टेज आउटपुट कब घटेगा, जब यानी कि समानांतर में जोड़ेंगे, तो समानांतर में जोड़ेंगे तो करंट अगर बढ़ जाएगा तो वोल्टेज आउटपुट घट जाएगा, सीधा सी बात है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सौर सेल की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। किसका, यानी कि सौर सेल का। सौर सेल का मतलब क्या है, जो सोलर होता है, ठीक है, यानी कि सोलर का। तो सोलर का जो यानी कि जो दक्षता है फैंसी है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लगभग आप लोगों को यानी कि 25 से लेकर के, ठीक है, 33% तक होता है। कितना, 25 से लेकर के 33% तक होता है। ए में कह रहा है 10 से 5%, ये तो बहुत कम है भाई। बी में जो दिया हुआ है यानी कि 25 से यानी कि 35% दिया हुआ है। ठीक है,
स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो आपको यानी कि जो दिया रहेगा डाटा वो 25 से यानी कि 33% है। कितना? 25 से लेकर के, ठीक है, यानी कि 25 से लेकर के 33% है। स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा। और बहुत सारा बुक में यानी कि 25 से 35% भी है। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और सबसे ज़्यादा जो दक्षता होता है किसका होता है? तो हाइड्रो का होता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, उसका जो यानी कि दक्षता होता है लगभग यानी कि 90 से लेकर के यानी कि 95% तक होता है। सोलर की बात किया जाए तो यानी कि 25 से यानी कि 30% होता है या 35% होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि स्थिर वोल्टेज स्रोत में, ठीक है, क्या होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। बी में कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। सी में कह रहा है कि दक्षता न्यूनतम होता है। डी में कह रहा है कि करंट दक्षता न्यूनतम होता है। तो आंतरिक, ठीक है ना, स्थिर वोल्टेज स्रोत में जो होता है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो निम्न होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में असमान ईएमएफ वाली दो बैटरिया को, ठीक है, क्या है? तो असमान है। ठीक है, असमान है। ठीक है, और समान है। और असमान ईएमएफ वाला जो बैटरी होगा, ठीक है, उसको यानी कि श्रेणी में जोड़ेंगे। पहले ही बोल देते हैं, उसको श्रेणी में यानी कि जोड़ा जाएगा, समानांतर में उसको जोड़ा नहीं जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। समानांतर में लगाया जा सकता है, कभी नहीं लगाएंगे। बी में कह रहा है श्रेणी में नहीं लगाया जा सकता, क्यों नहीं लगाएंगे भैया? केवल श्रेणी में ही लगाया जाएगा। ठीक है, अगर असमान ईएमएफ वाला यानी कि बैटरी है तो उसको केवल श्रेणी में ही लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपसकर में जो है विद्युत धारा के ऊष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि ऊष्मन प्रभाव का। तो ऊष्मन जो प्रभाव होता है, ठीक है, ऊष्मन जो प्रभाव होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऊष्मन जो प्रभाव होता है, और ये जो देखा गया है दोस्तों, वो आप लोगों को यानी कि फ्यूज में तो होता ही है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे काम ही करता है। साथ ही साथ जो ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर में यानी कि ऊष्मन प्रभाव पे नहीं वर्क होता है, न जनरेटर में होता है, ठीक है, न यानी कि ट्रांसफार्मर में होता है। लेकिन यानी कि इलेक्ट्रिक फाइनेंस जो दिया हुआ है यानी बिजली की फाइनेंस, इसमें यानी कि हीटिंग इफेक्ट के तौर पर इसमें यानी कि वर्क होता है। कहने का मतलब ऊष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फाइनेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, लोड सेल का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, कौन सा सेल भाई? तो लोड सेल। ठीक है, और लोड सेल को क्या मापन के लिए प्रयोग करते हैं? तो लोड सेल को दोस्तों यानी कि वेट जो होता है, ठीक है, यानी कि वेट जो होता है, ठीक है, उसे यानी कि मापन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेट को मापन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? तो यानी कि लोड सेल का। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? वेट। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वेट दोस्तों ए में दिया हुआ है। किस में दिया है? ए में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सेल श्रेणी में लगाई जाती है। ठीक है, तो इससे पहले भी यानी कि इस पे जिक्र कर चुके हैं कि अगर सेल को श्रेणी में लगाएंगे, ठीक है, अगर श्रेणी में लगाएंगे तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा। समानांतर में लगाएंगे तो क्या होगा? अगर समानांतर में लगाते हैं तो दोस्तों यानी कि करंट का वैल्यू यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो सीरीज सर्किट होता है अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस का, उसका यानी कि अपोजिट होता है। अब रही बात यानी कि सेल को श्रेणी में लगाने से क्या होता है? तो यानी कि वोल्टेज में वृद्धि होती है। ए में कह रहा है क्या? तो ए में जो कह रहा है यानी कि करंट रेटिंग में वृद्धि होता है, तो श्रेणी में लगाने से करंट रेटिंग में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, करंट रेटिंग में वृद्धि नहीं होगा। जबकि अगर उसको जो है यानी कि वोल्टेज रेटिंग में यानी कि वृद्धि होता है श्रेणी में लगाने से, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। क्या? राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 1.5 वोल्ट की 4 सेल, ठीक है भैया, समानांतर में लगाई गई है, तो इनकी आउटपुट वोल्टेज क्या है? अरे भाई इस क्वेश्चंस में तो कुछ जान है ही नहीं। देखिए, अगर समानांतर में कहे, ठीक है, अगर समानांतर में कहे क्या? तो वोल्टेज, ठीक है, तो समानांतर में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो है दो प्रकार से बनेगा एग्जाम में, और आसानी से उसका यानी कि उत्तर आप लोग दे सकते हैं। दूसरा पे चलते हैं। अगर श्रेणी में कहे, अगर श्रेणी में कहे तो इसमें क्या होता है भाई? बराबर। इसमें यानी कि करंट समान होता है। क्या होता है?
करंट समान होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे समानांतर में कह रहा है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, और समानांतर में कह रहा है जब वोल्टेज दिया हुआ है तो जितना वोल्ट यहाँ पे दिया है भाई उतना ही उसका यानी कि जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, सेम उसका यानी कि जो दिया है वही जो है यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1.5 वोल्ट, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। अगर श्रेणी में कहता लेकिन यहाँ पे करंट रहता तो उसका भी वह आंसर यानी कि सेम ही हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस नहीं तो कोई बच्चे क्या करेगा, इसको जो है यानी कि V बराबर I बराबर R इस सब पर यानी कि बैठाने लगेगा, टाइम भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन से कभी राइट आंसर भी नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होता है, तो बैटरी के बारे में यानी कि पूछ रहा है। ठीक है, किसके बारे में, बैटरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ए में कह रहा है कि रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो ठीक है भाई। बी में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन, तो जनरेटर बदलता है। ये ध्यान में रखिएगा, जनरेटर बदलता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और डी में कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब कुछ नहीं है भाई, बैटरी का एक ही काम है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, और ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के बारे में पूछ रहा है, और बैटरी जो है यानी कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में यानी कि बदलता है। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है भाई, तो मोटर जो है यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये सब यानी कि इसका फंडा है, और इसको यानी कि ध्यान में रखना है, और इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, हर हाल में प्रश्न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल से अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे चारों किस प्रकार से जुड़े हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, सेल की बात है। तो पहले भी देखिए कैसे कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न तो वही है, सेल से ही है, लेकिन घुमा करके पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, 4 सेल है भैया, ठीक है 4 सेल है, और क्या कह रहा है अधिकतम धारा मिलने के लिए कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए भाई, जब अधिकतम धारा लेने के लिए अगर सेल को जोड़ा जाएगा तो समानांतर में जोड़ा जाएगा। ठीक है, समानांतर में जोड़ा जाएगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में क्या करेंगे, लगभग जो है दोस्तों 60% स्टूडेंट जो इस प्रश्न को गलत कर देंगे, और यानी कि सारे जो है यानी कि श्रेणीबंध में यानी कि मार करके चले जाएंगे, और क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो कहिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो सारे समानांतर में लगाया जाएगा, और जब सारे समानांतर में लगाया जाएगा तो यानी कि धारा रेटिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल का जो क्रिया होता है यहाँ पे वो उल्टा होता है अकॉर्डिंग टू यानी कि रेसिस्टेंस की अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीरीज यानी में यानी कि धारा अधिक होता है, समानांतर में जोड़ने से यानी कि वोल्टेज अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सेल है तो सेल में यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। सभी को समानांतर में अगर लगाएंगे तो क्या होगा, धारा की जो है यानी कि वैल्यू वो बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी। देखिए पहला विधि बताते हैं कि अगर आवेशित है तो उसका जो यानी कि विशिष्ट घनत्व जो होगा, ठीक है, यानी कि विशिष्ट जो घनत्व होगा उससे यानी कि जांच कर, उससे यानी कि जांच कर, उससे यानी कि जांच कर। ठीक है, फाइंड तरीका है ये, ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। विद्युत अपघटनी के रंग से, तो रंग से नहीं पता कर सकते हैं। विद्युत अपघटनी के विद्युत विशिष्ट घनत्व से इससे पता हो सकता है। सी में कह रहा है विद्युत अपघटनी की सतह से, इससे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यानी कि डी में कह रहा है विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइट के तापक्रम से, तो इससे भी नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर जो ओनली फॉर होगा इसका यानी कि इसका जो ग्रेविटी होगा, ठीक है, यानी कि विशिष्ट घनत्व जो होगा उससे यानी कि पता कर सकते हैं कि यानी कि बैटरी का यानी कि जो कैपेसिटी है, या यानी कि कितना तक यानी कि वो वोल्टेज को स्टोर करके या चार्ज यानी कि वो हुआ है। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यदि किसी बैटरी को अधिकतम समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे यानी कि आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। ठीक है, अगर यानी कि उपयोग नहीं किए हैं,
ठीक है, अगर उपयोग जो है यानी कि नहीं किए हैं तो सबसे यानी कि बेस्ट विधि क्या है? अगर उपयोग में नहीं लाया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यानी कि ट्रिकल चार्जिंग से, ठीक है, यानी कि ट्रिकल जो चार्जिंग होता है, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग विधि से उसको क्या करेंगे, वो चार्ज करेंगे। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, वो धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे करंट यानी कि स्लोली स्लोली वो चार्ज होता है। ठीक है, तो ये ट्रिकल चार्जिंग का प्रोसेस है और ट्रिकल चार्जिंग का प्रोसेस करने के बाद ही बैटरी को यानी कि उपयोग में लेंगे। ठीक है, अन्यथा जो है बैटरी बर्बाद हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी बैटरी के अधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम हो सकता है। अगर बैटरी को ज़्यादा तक चार्ज कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा देर तक चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है धनात्मक प्लेट लेड पर ऑक्साइड में संक्षारित होने लगती है जिससे वह कमजोर पड़ जाती है, तो ऐसा तो होगा भाई। बी में कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है, ऐसा भी होता है। तो ऑप्शन जो ए भी कह रहा है और ऑप्शन यानी कि दो भी कह रहा है, यानी कि दोनों सही कह रहा है। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, तो दोनों दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग के लिए इसी प्रकार का वीडियो यानी कि प्रत्येक दिन जो है यानी कि लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।